एक आदमी नींद से उठा, उसने बाहर ज़ॉम्बियों की डरावनी आवाज सुनी। ये उसका समुद्र तट पर तीसरा दिन था। हर दिन वह ग्रेस और दूसरों से बात करने के लिए इंटरकॉम का इस्तेमाल करता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। छोटी उसकी बेटी रोने लगी क्योंकि वह भूखी थी। उसे शांत करने के लिए उसने ग्रेस के हेडफोन लगाए, फिर दूध पाउडर ढूंढने निकल पड़ा। समुद्र तट पर उसे मिट्टी में दबा एक ज़ॉम्बी मिला, जिसे जिंदा ही दफना दिया गया था। आगे चलते चलते वह एक छोटे कस्बे पहुंचा, जहाँ एक कार में दूध पाउडर का डिब्बा मिला, लेकिन वह खाली था। इन दिनों दूध पाउडर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद उसे एक दुकान मिली, अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक था। लंबे चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। अंदर सब कुछ साफ सुथरा और शांत था। जब वह सीढ़ियों तक पहुंचा तो एक कमरे से महिला की आवाज आई। मॉर्गन ने दरवाजा खोला तो एक महिला ने डरकर चाकू निकाल लिया और पूछा कि वह कौन है। मॉर्गन ने हथियार नीचे रखकर कहा कि वह बस खाना ढूंढ रहा है। महिला ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी और बोली, यहाँ खाना नहीं है। मॉर्गन ने देखा कि मेज पर गर्भावस्था टेस्ट रखे थे। महिला गर्भवती थी। मॉर्गन ने कहा, मेरा नाम मॉर्गन है और ये मेरी बेटी है। छोटी मॉर्गन, तुम कितने समय से गर्भवती हो? महिला ने बताया कि उसका नाम एवा है। वह डरी हुई थी और मदद नहीं चाहती थी। रात को मॉर्गन नाव पर लेटा और वॉकी टॉकी में बोला, ग्रेस, मुझे उम्मीद है तुम सुन रही हो। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है और मुझे अपने परिवार का सहारा चाहिए। अचानक नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे जमीन पर दबा दिया। बच्ची रो रही थी। मॉर्गन ने उनसे कहा, जो चाहो ले लो, बस मेरी बच्ची लौटा दो। लेकिन उनके नेता ने कहा, यह बच्ची तुम्हारी नहीं है, जैसे बाकी बच्चे जिन्हें तुमने चुराया। मॉर्गन हैरान था और बोला कि उसने कभी किसी का बच्चा नहीं चुराया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दरअसल उन्होंने मॉर्गन को किसी और समझ लिया था। पता चला कि वही लोग कल समुद्र तट पर ज़ॉम्बी को जिंदा दफना रहे थे। मॉर्गन सिर्फ यही चाहता था कि उसकी बच्ची अकेली न रह जाए। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज आई। कुछ लोग मारे गए। एक महिला ने बच्ची को उठाया और वहां से बाहर निकली। मॉर्गन ने कहा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन जब उसने महिला का चेहरा देखा तो चौंक गया। वह लिसा और निकी माँ थी। वह अब भी जिंदा थी। मॉर्गन उसे कभी नहीं मिला।